हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल 8वें वेतन आयोग को गठित करने के लिए अनाउंसमेंट यहां पर किया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यहां पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से क्या आपकी सैलरी यहां पर हो सकती है। 8वें वेतन आयोग में जो भी यहां पर संभावित सैलरी, एक्सपेक्टेड यहां पर सैलरी कितना यहां पर बन सकता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका अलग अलग ग्रेड के हिसाब से, वो हम दोस्तों देखने वाले हैं। और यहां पर फिटमेंट फैक्टर ही सब कुछ है दोस्तों, सैलरी में आपका निर्धारित करने वाला जो मेन फैक्टर है। तो किस प्रकार से आपका फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है और पिछली गवर्नमेंट ने कितनी कितनी सैलरी यहां पर इंक्रीज की है अब तक, वो दोस्तों यहां पर आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम की तैयारी को बूस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक ने लॉन्च किया है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। देखिए, अभी तक टेक्स्ट बुक का प्रो आप यहां पर ले रहे थे, टेक्स्ट बुक पास प्रो, उसमें दोस्तों आपको यहां पर क्या मिलता था कि रेलवे की जो भी एग्जाम है उनकी टेस्ट सीरीज आपको मिलती थी, उनका आप अनलिमिटेड टाइम यहां पर अटेम्प्ट लगा सकते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उसमें थे, मॉक टेस्ट भी थे, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट भी थे। लेकिन दोस्तों अब यहां पर आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक ने जो लॉन्च किया है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, इसमें देखिए आपको पास प्रो तो मिलेगा। इसमें दोस्तों इसके अलावा समाधान एआई का सपोर्ट दिया गया है। मान लीजिए कोई भी सवाल है जो टेक्स्ट बुक के अलावा है, जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप दोस्तों उसको समाधान एआई पर अपलोड कीजिए और दोस्तों इंस्टेंटली उसका समाधान आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी टॉपिक है जिसमें हमें प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और टेस्ट सीरीज में मान लीजिए आपको कोई भी टॉपिक जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में आपको बार बार दिक्कत हो रही है और आपको जो है स्टडी नोट्स नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर, तो दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स के अंदर ही उस चैप्टर के स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तीनों चीज आपको मिल जाएंगी टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स के अंदर, यानी कि पास प्रो का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे और समाधान एआई मिल जाएगा। तो दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसका एक्सक्लूसिवली यहां पर सेल चल रहा है 17 से 18 जनवरी तक। दोस्तों आपको हमारा कूपन कोड आरकेपी इस्तेमाल करना है, इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर ने अलग अलग यहां पर अपनी राय दी है, लेकिन हम न्यूज़पेपर की चीजों को नहीं मानेंगे और खुद के बिहार पर आपको बताएंगे। लेकिन हम न्यूज़पेपर के अंदर एक चीज काम की है, उसको हम देख लेते हैं कि अब तक जो भी वेतन आयोग गठित हुए हैं तो उसमें यहां पर कितना कितना सैलरी आपका बढ़ा है। जैसे आप देखेंगे पहला वेतन आयोग आया था तो 55 रुपए आपका उस समय मिनिमम हुआ सैलरी हुआ करता था, तो दूसरे वेतन आयोग में 80 रुपए हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तीसरा वेतन आयोग आया तो 185 रुपए हो गया, चौथे में आप देखेंगे 750 रुपए हो गए, पांचवें आप देखेंगे 2250 रुपए हो गए, छठे में आप देखेंगे 7000 मिनिमम बेसिक पे हो गया, और उसके बाद लेटेस्ट जो आया था उसमें आप देखेंगे तो बेसिक पे 2.57 गुना यहां पर बढ़ाया गया था, जो कि यहां पर सी पे इंडेक्स लगाया गया था, और 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे यहां पर बनाया गया था। अब यहां पर देखिए हम आते हैं, यहां पर देखिए दोस्तों मिनिमम बेसिक पे जो डिसाइड किया जाता है ना, वो यहां पर किया जाता है, ये चैप्टर नंबर 4.2 है 7 सीपीसी का, उसमें यहां पर बताया गया है। देखिए एक जो फैमिली होती है रेलवे कर्मचारी की या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो उसमें यहां पर कितनी उनको महीने में खर्चे होते हैं, जैसे वो राइस या वीट यानी कि गेहूं या चावल के ऊपर कितना खर्च करेगा, दाल, कच्ची हरी सब्जियां, ठीक है, रो वेजिटेबल्स, इसके अलावा फ्रूट्स, मिल्क, शुगर्स, इन पर वो महीने में कितना खर्च करता है, इनके आधार पर यहां पर ये डॉक्टर आर्क्योड जो फॉर्मूला दिया गया है, तो उसके बिहार पर जो भी लेबर ब्यूरो यहां पर रिपोर्ट जारी करता है, उसके आधार पर जो कीमतें हैं उनको यहां पर मद्देनजर रखते हुए यहां पर ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था तो उस समय यहां पर ये जो डेली कंजम्पशन की चीजें हैं उनमें 9,217 रुपए खर्च लगभग खर्च होते हैं। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस यहां पर इसमें ऐड किए गए। इसके अलावा मैरिज, रिक्रिएशन एंड फेस्टिवल में यहाँ पर कितना यहाँ पर एवरेज खर्च किए जाते हैं उसके बारे में बताया। इसके अलावा यहाँ पर स्किल फैक्टर 25% दिया गया, और इसके अलावा हाउसिंग के लिए ये पैसे दिए गए, और यहां पर आप देखेंगे तो डीए प्रोजेक्टेड था उस समय 3% बढ़ना, तो इन सबको यहां पर मर्ज करके जो फाइनल यहां पर मिनिमम बेसिक पे बढ़ाया गया था वो दोस्तों 18,000 रुपए यहां पर रखा गया था, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन यहां पर एक चीज और है जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर। यहां पर देखिए फिटमेंट फैक्टर कैसे निर्धारित किया जाता है, तो इसमें क्या है, जो भी आपका बेसिक है उसकी वैल्यू को 1 मान लिया जाता है, यानी कि आपका जो बेसिक पे उसको 1 मान लिया जाएगा, और जब भी वेतन आयोग लगेगा उस समय जो भी डीए चल रहा है उसको यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा वैल्यू के अंदर। तो जैसे करंटली 53% डीए चल रहा है, तो अभी देखिए जनवरी 2025, जुलाई 2025 और अगेन जनवरी 2026 में दोबारा से डीए रिवाइज होने वाला है।
तो 3 बार रिवाइज होगा। अगर मान के चलते हैं कि भाई 3-3% का भी इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है, तो लगभग 62% आपका डीए हो जाएगा। तो 1 प्लस 0.62 ऐड करेंगे तो ये 1.62 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूशन देती है, गवर्नमेंट अलग से रियल इंक्रीज भी यहाँ पर देती है। तो पिछले जो वेतन आयोग आए थे उनमें कितना कितना यहाँ पर इंक्रीमेंट दिया है वो आप देख सकते हैं। दूसरे वेतन आयोग ने 14% दिया था, ठीक है। छठे वेतन आयोग ने 54% का सबसे ज्यादा रियल इंक्रीज दिया है। सातवें वेतन आयोग ने मात्र 14.3% का ही दिया है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर ये रियल इंक्रीज होगा उस हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम उस हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लेकर यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए हम अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर लेते हैं और वो कैसे लिए वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए करंटली जो 1.62 कैसे आपका जो बेसिक है उसको 1 मान लिया गया और जो आपका महंगाई भत्ता है उसको परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 0.62 आ जाएगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कितना यहाँ पर आपको अलग से इंक्रीमेंट देती है, मान लेते हैं कि भाई 7वें वेतन आयोग में जितना आपको दिया था 14.3%, अगर उतना ही देती है, मान लो 15% के आसपास देती है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक इसको 15% माना तो वैल्यू आई है लगभग 1.86, इसको हम 1.85 मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक कैलकुलेशन हम करेंगे 1.85 मानकर, मान लीजिए गवर्नमेंट इसमें जो है 120 यानी कि मान के चलते हैं कि भाई 20% का आपको इंक्रीमेंट दे देती है, 15% की जगह मान लीजिए 20% देती है, तो उस स्थिति में आपका है 1.94 यानी कि लगभग 1.95 आपका फिटमेंट फैक्टर बन जाएगा। तो उस स्थिति में हम आपकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर हम ज़्यादा ले लेते हैं, मान लीजिए इसके जो रियल वैल्यू में जो इंक्रीमेंट मिलने वाला है, मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट आपको 40% का मान लीजिए देती है। हालांकि 40% देना बहुत यहाँ पर थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन मान के चलते हैं कि 40% मान लीजिए अगर इंक्रीमेंट दे देती है तो उस स्थिति में लगभग 2.25 आपका फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा। तो 2.25 फिटमेंट फैक्टर लेकर हम दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 वैल्यू ली है, एक हम 1.85 लेके चलेंगे जब मान लीजिए गवर्नमेंट को ज्यादा आपको इंक्रीमेंट नहीं देती है, 1.95 हमने लिया है और एक हमने 2.25 लेकर किया है। अब यहां पर पे स्केल देखते हैं कि आपका क्या क्या रिवाइज यहां पर हो जाए। तो यहां पर देखिए हमने एक एक्सेल सीट प्रिपेयर की है पूरी मेहनत करके। तो देखिए, तो यहां पर देखिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लेकर हमने कैलकुलेट किया है। मान लीजिए इनिशियली आप 1800 ग्रेड में भर्ती होते हो और सरकार अगर 1.85 का अगर यहां पर इंक्रीमेंट आप 1.85 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करती है, तो उस स्थिति में दोस्तों आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी लगभग 33,300 यहां पर होगी। इसके अलावा अगर यहां पर मान लीजिए गवर्नमेंट 1.95 का यहां पर फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करती है, तो आपकी जो बेसिक सैलरी हो जाएगी वो दोस्तों 35,000 के आसपास हो जाएगी। और ये जो सैलरी है वो दोस्तों बेसिक है, इसके ऊपर आपको पता है हर साल डीए भी मिलेगा, उसके अलावा एचआरए भी मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग अलाउंसेस भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे नाइट अलाउंस मिल गया, नाइट अलाउंस अगर आप नाइट ड्यूटी करें हैं तो नाइट अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा एक आपका होता है जिसको बोलते हैं आपका जो ट्रेवल अलाउंस, ठीक है, एक टीपीए अलाउंस होता है और एक आपका टीए होता है। तो टीपीए जो है वो आपको हर महीने मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको बेसिक सैलरी आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, एक बहुत ही खुशखबरी हो जाएगी अगर ऐसा हुआ, तो 2.25 का अगर गवर्नमेंट यहां पर 2.25 का मान लीजिए अगर यहां पर फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करती है, तो उस स्थिति में आपकी जो सैलरी है दोस्तों 40,500 ग्रुप डी लेवल 1 की यहां पर हो सकती है। अब देखिए इसके बाद आप देखेंगे तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तो उस स्थिति में आपकी सैलरी यहां पर कितनी हो जाएगी, क्योंकि निर्धारित तो करनी पड़ेगी ना। मान लीजिए किसी का ग्रेड करेंटली 19,100 है तो उसकी सैलरी कितनी होगी, मान लीजिए इसको 2 साल हो गए रेलवे में जॉब करते करते, तो उसका बेसिक बढ़कर 19,100 हो चुका है। तो उस स्थिति में उसकी सैलरी यहां पर 35,335 हो जाएगी अगर यहां पर 1.85 का यहां पर फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है। अगर 1.95 है तो 37,000 के आसपास और 2.25 है तो 43 के आसपास उसकी सैलरी यहां पर निर्धारित हो जाएगी। और यहां पर देखेंगे पूरा आप देख सकते हैं 40 साल की सर्विस तक कितना कितना उसका निर्धारित किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। वो दोस्तों ये टेबल मैंने आपके सामने बनाई है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं 1900 ग्रेड वालों की। तो 1900 ग्रेड का मिनिमम जो स्टार्टिंग है अभी 19,900 है। अगर गवर्नमेंट 1.85 का यहां पर फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करती है तो तकरीबन 37,000 उनकी बेसिक हो जाएगी। अगर 1.95 निर्धारित करती है तो तकरीबन 39,000 उनकी बेसिक हो जाएगी। और अगर 2.25 दोस्तों अगर निर्धारित करती है फिटमेंट फैक्टर तो लगभग 45,000 यहां पर दोस्तों मिनिमम बेसिक पे उनकी हो जाएगी। और यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग
अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग है, यानी कितना वर्ष आपको हो गया उस हिसाब से अलग अलग बेस के हिसाब से अलग अलग आपका यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर भी मैंने आपके सामने दर्शाया है। अब हम बात करते हैं 2000 ग्रेड की। अगर आप 2000 ग्रेड में जॉब कर रहे हैं जैसे सीसीटीसी हो गया, तो उनका बेसिक पे 21,700 है। तो अगर यहाँ पर देखिए 1.85 का आपको दिया जाता है फिटमेंट फैक्टर, तो 40,000 के आसपास आपकी बेसिक हो जाएगी। अगर 1.95 निर्धारित किया जाता है तो 42,000 हो जाएगी, और अगर 2.25 निर्धारित किया जाता है तो तकरीबन 49,000 आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी करंट बेसिक है उस हिसाब से उसके सामने आप ये भी देख सकते हैं कि भाई फिटमेंट फैक्टर पर कितना कितना आपका होगा। ये पूरा मैंने आपको पूरा 40 वर्ष का यहाँ पर दर्शाया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपका ग्रेड 2400 ग्रेड है, 2400 ग्रेड लेवल 4, ठीक है, ये लेवल 4 है 2400 ग्रेड में, इसमें भी अलग अलग पोस्ट आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेवल 4 में अगर 1.85 निर्धारित किया जाता है तो करंटली जो आपका 25,500 बेसिक है वो 247,175 हो जाएगा। अगर 1.95 निर्धारित किया जाता है तो ये तकरीबन 50,000 आपका बेसिक हो जाएगा, और अगर 2.25 निर्धारित किया जाता है तो 57,000 आपका बेसिक यहाँ पर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये अलग अलग आपका ईयर की सर्विस के हिसाब से अलग अलग भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई कितना कितना हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 4200 ग्रेड, वो हाँ 2800 ग्रेड की बात करते हैं, लेवल 5 2800 ग्रेड। तो यहाँ पर देखिए जिसमें गार्ड आ गया, ट्रेन मैनेजर जो होता है वो 2800 ग्रेड का होता है लेवल 5 में, और बहुत सारी पोस्ट पे आपके लेवल 5 में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका JAA की पोस्ट हो गई, ठीक है, JAA की पोस्ट हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे तो NTPC में लेवल 5 में बहुत सारे अलग अलग जॉब हैं जो आपके 2800 ग्रेड में आती हैं। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, ठीक है, ऐसी पोस्ट हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लेवल 5 का करंटली जो बेसिक पे है 29,200 है। तो अगर 1.85 निर्धारित किया जाता है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर, तो 54,000 और 20 यहाँ पर बेसिक उनकी हो जाएगी। 1.95 निर्धारित किया जाता है तो तकरीबन 57,000 उनकी बेसिक हो जाएगी, और अगर 2.25 निर्धारित किया जाता है तो तकरीबन 65,000 दोस्तों उनकी यहाँ पर बेसिक सैलरी यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये अलग अलग आपको ईयर की सर्विस के हिसाब से अलग अलग आपको दर्शाया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड। लेवल 6 में आप देखेंगे तो स्टेशन मास्टर आ जाएगा आपका। स्टेशन मास्टर आपके लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड में आता है। इसके अलावा जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई है वो भी दोस्तों 4200 ग्रेड में आती है। इसके अलावा आप एक पोस्ट देखोगे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो ये जो पोस्ट है वो भी दोस्तों 4200 ग्रेड की है। तो इसमें भी दोस्तों आप देखेंगे तो आपका बेसिक पे 35,400 से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पर जो 1.85 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाएगा तो तकरीबन 65,000 आपकी बेसिक हो जाएगी। 1.95 है तो 70,000 के आसपास हो जाएगी, और अगर आप देखेंगे 2.25 निर्धारित किया जाता है तो 80,000 के आसपास आपकी बेसिक यहाँ पर निर्धारित की जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अलग अलग सर्विस पीरियड के ऊपर आपका अलग अलग बेसिक पे निर्धारित किया जाएगा वो है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों लेवल 7 की। तो लेवल 7 की बात करें तो लेवल 7 में आप देखेंगे तो जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट हो गई। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स वगैरह की जो वैकेंसी आई है वो अभी जो आई है उनमें आपका लेवल 7 है, ठीक है। इसके अलावा CMA केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट इनकी वैकेंसी है, तो इनमें आप देखेंगे तो लेवल 7 की पोस्ट है। और मान लीजिए अगर यहाँ करंटली इनका जो बेसिक है 44,900 है। अगर 1.85 का अगर फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है तो आप देखेंगे 83,000 इनकी बेसिक हो जाएगी। अगर 1.95 निर्धारित किया जाता है तो 87,000 हो जाएगी, और अगर 2.25 निर्धारित किया जाता है तो 1 लाख के आसपास दोस्तों इनकी बेसिक यहाँ पर हो जाएगी। और अलग अलग सर्विस पीरियड के हिसाब से आप देखेंगे इनका जो बेसिक है वो दोस्तों अलग अलग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा टेबल को आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद यहाँ पर लेवल 8 और लेवल 9, ठीक है। 4800 और 5400 ग्रेड तक का भी देख लेते हैं। तो देखिए 4800 ग्रेड है, इनका बेसिक पे होता है 47,600। लेवल 9 का होता है 53,100। अगर 1.85 अगर फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है तो इनका बेसिक पे हो जाएगा 88,000, और लेवल 9 का हो जाएगा लगभग 98,000। अगर यहाँ पर आप देखेंगे 1.95 निर्धारित किया जाता है तो लेवल 8 का जो बेसिक हो जाएगा वो हो जाएगा 92,000, और लेवल 9 का हो जाएगा 1,03,000 के आसपास। इसी प्रकार से अगर 2.25 निर्धारित किया जाता है तो 1,07,000 हो जाएगा। और आप देखेंगे अगर 2.25 लेवल 9 का निर्धारित किया जाता है तो 1,20,000 के आसपास आपका मिनिमम बेसिक पे यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा ये एक्सेल सीट है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं।
देखिए दोस्तों, सारी चीज जो है वो आपके फिटमेंट फैक्टर के ऊपर है। गवर्नमेंट कितना फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करती है उसके बिहाफ पे ही सब कुछ होने वाला है। या हो सकता है दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी तरह नया कोई फॉर्मूला लेके आ जाए, नया रिकमेंडेशन लेके आ जाए, वो भी यहाँ पर कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया कि 7वें वेतन आयोग में किस प्रकार से जो मिनिमम बेसिक पे निर्धारित किया गया था, अगर उस हिसाब से यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर निर्धारित करती है फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, तो कितना बेसिक पे आपका बन सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार का आपका सुझाव है आप दोस्तों कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।